पार्ट 10 की स्टार्टिंग में हमें प्रोफेसर चैन को दिखाया जाता है जो वैंग से बोल रहे थे कि तुम मेरे हमेशा से टॉप स्टूडेंट रहे हो, लेकिन इस बार तुम बहुत दूर चले गए और मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। तो वैंग बोलता है कि आप नहीं चाहते कि हम ऐसी चीज़ों पे रिसर्च करें और अपनी लैब को बहुत ज़्यादा फेमस करें। तो प्रोफेसर चैन बोलते हैं तब तो मुझे तुम्हारा मर्डर कर देना चाहिए, क्योंकि ये सारी रिसर्च तो मेरी है जो कि तुम अभी ऐसा कर रहे हो। मैंने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसी बेवकूफ़ी करोगे। अगर उसकी एनर्जी चली जाती और वो यहाँ से गायब हो जाती तो तुम क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते। और इतना बोल के प्रोफेसर चैन वैंग से उसका आईडी कार्ड ले लेते हैं और उससे बोलते हैं कि मेरी लैब से निकल जाओ और दोबारा मत आना। अब हमें यूएन और जिन दिखाए जाते हैं जहाँ यूएन जिन को पनिशमेंट दे रही होती है और उससे बोलती है क्या तुम सच में नहीं जानते। तो जिन बोलता है कि मैं नहीं जानता, क्योंकि शाओदंग ने मुझे कुछ भी नहीं बताया और चूषा के बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता। तो यूएन बोलती है कि मैं बिलीव नहीं कर सकती कि तुम कुछ नहीं जानते और वो कुछ नहीं जानता, और ऐसा हो भी नहीं सकता है कि शाओदंग तुम्हें कुछ भी ना बताए। तभी वहाँ पे शाओदंग और चूषा आ जाते हैं। तभी जिन भाग के शाओदंग के गले लग जाता है और उससे बोलता है कि तुम फाइनली वापस आ गए। तो यूएन चूषा से बोलती है कि तुम बेहोश भी हो गई थी। तो चूषा और शाओदंग बोलते हैं कि ये बात तो तुम्हें जिन से पूछनी चाहिए। तो यूएन जिन की तरफ देखते हैं और उससे बोलती है कि तुम जानते थे लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ लोगों ने यूएन को सारी बात बता दी होती है। तो यूएन चूषा से बोलती है कि तुम अभी भी 22 साल की हो। तो चूषा बोलती है हाँ। तो यूएन बोलती है लेकिन मैं तो। तभी शाओदंग बोलता है कि तुम 30 ईयर्स ओल्ड की हो। तो यूएन बोलती है कि ये जरूरी नहीं, और इतना बोल के वो चूषा से बोलती है क्यों ना आज रात तुम मेरे घर पे रुको। तो चूषा शाओदंग की तरफ देखती है। तो यूएन बोलती है कि तुम उसकी तरफ क्यों देख रही हो, तुम आके मेरे घर पे रुक सकती हो। तो चूषा बोलती है कि जैसा कि तुम जानती हो कि मेरा बैंड खो चुका है तो मैं उससे दूर नहीं रह सकती, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं वापस उसके ही पास चली जाऊंगी। तो यूएन शाओदंग से बोलती है क्यों ना तुम मेरे घर पे आके सोफे पे सो जाओ। तभी जिन बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यूएन बोलती है कि गेट लॉस्ट। तभी शाओदंग बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यूएन बोलती है कि डिसाइडेड हो गया, आज तुम लोग मेरे घर पे रुकोगे। अब हमें वो सब लोग यूएन के घर के बाहर दिखाए जाते हैं जहाँ पे जिन उससे बोल रहा होता है कि तुम वेयर हाउस में क्यों रहती हो। तो यूएन बोलती है कि मैं यहाँ रहने से अपने पैसे भी बचा लेती हूँ और यहाँ का किराया भी बहुत कम है। तो जिन बोलता है क्यों ना तुम मेरे घर पे आके मेरे साथ रहने लग जाओ। हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ चूषा कुछ सोच रही होती है। तभी उसके पास यूएन आते हैं और उससे बोलती है कि तुम अभी तक सोई क्यों नहीं। तो चूषा बोलती है कि आज जो हुआ उसकी वजह से कस्टमर बहुत डर गए होंगे। तो यूएन बोलती है कि ये सब तो चलता रहता है और कस्टमर को नॉइजी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तुम ये सब छोड़ो, क्या तुम्हें पता है जब शाओदंग तुम्हें उठा के ले गया था तो वो कितना ज्यादा परेशान था, उसके मन में तुम्हारे लिए कोई ना कोई फीलिंग्स है और तुम अपने बारे में बताओ। तो चूषा बोलती है कि मैं अपने बारे में क्या बताऊं। तो यूएन बोलती है कि ज्यादा डम बनने की एक्टिंग मत करो, मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि तुम उसे पसंद करती हो या नहीं। तो चूषा बोलती है कि मैंने ये सब नहीं सोचा, मैं बस ये सोच रही हूँ कि मैं यहाँ कैसे रहूँ। अब हमें शाओदंग और जिन को दिखाया जाता है जहाँ जिन शाओदंग से बात कराता है लेकिन शाओदंग ने उसकी बात को नोटिस नहीं करता। तभी जिन उससे बोलता है कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, तुम कैसे फ्रेंड हो, कम से कम तुम्हें मेरी बातों का रिस्पॉन्स देना चाहिए, क्या मुझे यूएन से डायरेक्ट जाके बात करनी चाहिए। तो शाओदंग बोलता है कि उसके बाद तो तुम सोफे पे सोने लायक भी नहीं रहोगे। तो जिन बोलता है कि मेरे बारे में छोड़ो, हम तुम्हारे बारे में बात करते हैं। मैंने आज देखा था जब तुम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे, और इसके बाद भी अगर तुम ये कहोगे कि तुम्हारे मन में चूषा के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो मैं तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं करूँगा और तुम्हें अपनी फीलिंग्स का कन्फेशन कर देना चाहिए। तो शाओदंग बोलता है कि मेरी फीलिंग्स को कन्फेस करने का ये सही टाइम नहीं है, क्योंकि चूषा वैसे ही बहुत परेशान है और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि सबसे रोमांटिक कन्फेशन होता है उसके साथ टाइम बिताना। तो जिन बोलता है कि मैं भी यूएन के साथ फ्यूचर में और ज़्यादा टाइम बिताऊंगा। हमें शाओदंग और चूषा दिखाए जाते हैं जहाँ पे शाओदंग चूषा से बोलता है कि तुम अभी तक सोई क्यों नहीं। तो चूषा बोलते है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, और अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि जब मैं बेहोश हुई थी तो मुझे कुछ याद आया जहाँ मैंने देखा कि मैं बस भाग रही थी और कोई मेरा पीछा कर रहा था। जब तक मैं ऊंचाई पे नहीं पहुंच गई वहाँ से मैं गिरने ही वाली थी तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं नीचे गिर गई। वो सिर्फ मुझे गिरते हुए देखता रहा और मैं श्योर भी नहीं हो सकती कि ये सब मेरी मेमोरी का पार्ट है या फिर कोई इमेजिनेशन। और ये रात इतनी लंबी है, मैं इतनी रात भर क्या करूँगी। तो शाओदंग बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तो चूषा बोलती है कि क्या। तभी शाओदंग अपना फ़ोन निकालता है और वहाँ पे वो कोडिंग पढ़ने लगता है और हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओदंग के डैड शाओदंग को सुलाने के लिए वही कोडिंग पढ़ते हैं और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि चूषा सो जाती है। तभी शाओदंग उसकी तरफ देखने लगता है।
हमें प्रेसिडेंट वे दिखाए जाते हैं जो मीटिंग कर रहे होते हैं, जिनके सारे एम्प्लॉयज़ बोलते हैं कि अगर आपकी ऐप सही से काम नहीं किया तो हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब हमें प्रेसिडेंट वे अपने घर में दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो अपनी डैड की सारी बातें याद कर रहे होते हैं। तभी वो मिस्टर जाओ की भी बात याद कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले। तब हमें फिर से फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ चूषे प्रेसिडेंट वे से बोल रही होती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि मेरे पास यही एक मौका है। हमें करंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं। अब हमें प्रेसिडेंट वे अपने घर में दिखाए जाते हैं। तभी वहाँ पे शून्य आ जाती है और प्रेसिडेंट वे से बोलने लगती है अगर तुम मुझसे दूर भी रहना चाहोगे तो मैं तुम्हें खुद से दूर रहने नहीं दूंगी। प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि चाहे तुम मेरे कितने भी आसपास रहो लेकिन मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स स्टार्ट नहीं होगी, और मेरे आसपास लोग तभी रहते हैं जब उन्हें मुझसे कुछ चाहिए होता है, तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो शिन्यो बोलती है कि मुझे तुमसे सब कुछ चाहिए, एक ग्लैमरस लाइफ और तुम्हारा सरनेम। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो शून्य बोलती है कि एक दिन तुम मेरे हो ही जाओगे। अभी प्रेसिडेंट वे शून्य को किस कर लेते हैं। अब हमें शाहदंग दिखाया जाता है जो डॉक्टर टियान के पास चूशाई का चेकअप कराने के लिए आया होता है। अभी डॉक्टर टियान चूषा से बोलती है कि हम तुम कैसा फील कर रही हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि चूषा फ्लैशबैक सीन के बारे में सोच रही होती है। तभी शाहदंग भी अंदर आता है तो डॉक्टर टियान बोलती है कि वो सब इसकी इमेजिनेशन नहीं, वो सब इसकी मेमोरी का पार्ट है और हमें और जानने के लिए अभी इसकी और मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, कि सारी बातें जानने के बाद ही हम किसी कंक्लूजन पे आ सकते हैं। अब हमें चूषा और शादंग दिखाए जाते हैं जहाँ पे चूषा को सोच रही होती है तो शादंग उससे बोलता है कि ज़्यादा मत सोचो, क्या पता जिसने तुम्हें हर्ट किया वो ऑलरेडी मर चुका हो, और वैसे भी डॉक्टर टियान ने कहा है कि ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन हो। चूषा बोलती है कि अगर 10 साल पहले मुझे किसी ने धक्का दिया होगा तो पक्का कुछ ना कुछ भयानक हुआ होगा और मुझे ये पता लगाना ही होगा। अब हमें शादंग अपने घर में दिखाया जाता है जहाँ पे वो काम कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ चूषा सो रही होती है। तभी चूषा को एक सपना आता है जिसकी वजह से चूषा डर जाती है और वहाँ पे सारी लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। तो शादंग इधर उधर देखने लगता है, चूषा के पास जाता है और उससे बोलता है क्या तुम ठीक हो ना, हम हमारे कमरे में जाए जिससे तुम वहाँ पे आराम से सो भी सकती हो। तो चूषा बोलती है कि मैं ठीक हूँ और मैं हिम्मत भी नहीं करूंगी अब सोने की, तो तुम जाके अपना काम करो, मैं यहाँ पे लेट जाती हूँ। और इतना बोल के चूषा सो जाती है। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ चूषा जमीन पे सो, दूसरी तरफ शादंग सोफे पे सो रहा होता है। तभी चूषा शादंग के पास जाती है और उसे ब्लैंकेट उड़ा के वहाँ से चली जाती है। अब हमें चूषा रोड पे दिखाई जाती है जहाँ पे वो लेडी से बोल रही होती है क्या मुझे एक शुगर पेन केक मिलेगा। तो वो लेडी बोलती है हाँ, लेकिन इतने में चूषा वहाँ से गायब हो जाती है। तो वो लेडी बोलती है कि लड़की कहाँ चली गई। अब हमें चूषा घर में दिखाई जाती है जहाँ वो शादंग के ऊपर आके गिर जाती है। तो शादंग उसे बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हें फिर से कोई डरावना सपना है। तो चूषा बोलती है कि मैं अभी ब्रेकफास्ट के लिए गई थी। तो शादंग बोलता है कि तुम्हारा बैंड अभी भी प्रोफेसर चैन के पास है, इसलिए तुम ज्यादा दूर नहीं रह सकती, तो तुम्हें डिस्टेंस कंट्रोल करना पड़ेगा। तो चूषा बोलती है कि अब तो तुम उठ चुके, क्यों ना तुम मेरे साथ जाओ। तो शादंग बोलता है कि मुझे और सोना है, मैं नहीं जा सकता। तो चूषा बोलती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि वहाँ पे लास्ट शुगर पेन केक बचा था, अगर हमने वो नहीं लिया तो कितने शर्म की बात होगी। शादंग बोलता है कि आखिरी। तो चूषा बोलती है हाँ, इतने में हमारा ट्विरिंग एक रस्सी लेके आ जाती है और उन लोगों से बोलती है कि ये एक तरीका है जिससे तुम्हारी डिस्टेंस को कंट्रोल किया जाए। अब हमें शादंग और चूषा दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो पेन केक लेने गए होते हैं और उनके हाथ आपस में बंधे होते हैं। तो शादंग चूषा से बोलता है क्या ये पेन केक कितने ही ज्यादा टेस्टी होते हैं। तो चूषा बोलती है हाँ। तो शादंग वो पेन केक खाने लगता है। तभी वहाँ पे शादंग की आंटी आने लगती हैं। तो शादंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो लोग अलग अलग रास्ते जाने लगते हैं। इतने वो दोनों आसपास आके खड़े हो जाते हैं। तभी शादंग की आंटियाँ वहाँ आती है और बोलती हैं कि ये क्या, ये सब तो कुत्तों के लिए होता है या फिर बच्चों के लिए, तुम दोनों ने एक दूसरे को क्यों बांध रखा है। तो टियान दिखाई जाती है जो बोल रही होती है कि उसे ऐसे सपने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो अपने पास्ट के बारे में और जानना चाहती है, और अगर हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम्हें उस जगह पे उसे ले जाना होगा जो जगह उसके लिए फैमिलियर हो। तो चूषा बोलती है कि जैसा कि डॉक्टर टियान ने बोला था तो क्यों ना हम मेरे घर जाएं। अब हमें चूषा और शादंग चूषा के घर के बाहर दिखाए जाते हैं। तभी वो लोग घर के अंदर जाते हैं जहाँ पे वो घर की बहुत अच्छे तरीके से चेकिंग करने लगते हैं। तभी शादंग को एक कैमरा मिलता है तो वो चूषा से बोलता है कि मुझे ये कैमरा मिला है। वो दोनों उस कैमरे को चेक करने लगते हैं जिसमें हमें चूषा का वीडियो दिखाया जाता है। तभी वो कैमरा एकदम से बंद हो जाता है। तो चूषा बोलती है कि इसे क्या हो गया, कहीं ये खराब तो नहीं हो गया या फिर ये टूट गया है। अब हमें चूषा और शादंग कैमरे रिपेयर की दुकान पे दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो आदमी बोलता है कि इसका पार्ट मिलना आसान नहीं है। तो शादंग उस कैमरे की फोटो खींच लेता है और तभी वो अपने गेम में ये अनाउंसमेंट कर देता है जिसे भी इस कैमरे के पार्ट्स मिले वो समर टाइम में भिजवा दे, और जो ऐसा करता है उसको विंटर की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे समर टाइम के बाहर एक ट्रक आ जाता है। तो यूएन उस ट्रक के ओनर के पास आती है। ओनर बोलता है कि आपके लिए डिलीवरी है। तो यूएन बोलती है कि हमने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, और वो पार्सल लेके वहाँ से
पार्सल जाने लगती है तो वो कहता है कि यही नहीं, वो बहुत से पार्सल हैं। और यहीं पे हमारा पार्ट खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।